फिर देखते हैं आर्थिक समसामयिकी। तो इसमें पहला है, 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है सतलुज जल विद्युत निगम को। फिर एक है एनएचपीसी लिमिटेड को, रेल टेल, फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो इन 4 को, सतलुज जल को, एनएचपीसी को, रेल टेल को, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को। अब कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। फिर एक है वाधवान, बंदरगाह की आधारशिला रखा गई पालगढ़ जिला महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आगे चले अपन, MSCI, एसी वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। तो यह वैश्विक पूंजी बाजारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत का स्थान इसमें छठा है और फ्रांस का पांचवा है। तो जो पूंजी बाजार है वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। किसको? MSCI, एसी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स। फिर एक है वीजियो नेक्स। तो वीजियो नेक्स्ट, ये क्या है? आर्टिफिशियल एआई तथा इमोशनल इंटेलिजेंस को मिलाकर फैशन ट्रेंड की जानकारी देने हेतु इसका उपयोग करते हैं। तो इसका है वीजियो नेक्स्ट। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस देख मिला के फैशन क्या चल रहा है आजकल। फिर मनकीडिया समुदाय। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा का है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनों में आवास का अधिकार प्राप्त करने वाला 6th पीवीटीजी बन गया है। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ना 2006 का, उसके तहत। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ष 2023-24 में वार्षिक राजस्व 10 करोड़ को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, फिर एयर इंडिया एवं विस्तारा एयरलाइंस का विलय हो गया है। आगे चलें तो जय भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो विश्व बैंक ने तो बताया 7% और आईएमएफ ने भी बताया 7%। फिर न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की गई है। तो अकुशल श्रमिक हैं उनकी होगी 783 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल की होगी 863 रुपये प्रतिदिन, कुशल की होगी 954 और उच्च कुशल की हो गई है 1035। ठीक है, तो उच्च कुशल 1035, कुशल श्रमिक 954, अर्धकुशल 868 और अकुशल की 783। भारत सरकार द्वारा निर्धारित ये दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी और ये दरें औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर तय की जाती है। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी देखें तो इसरो का अमृत काल में अंतरिक्ष दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो 2026 तक गगनयान के 4 मिशन शुरू करेगा। गगनयान। ठीक है, फिर 2027 तक क्या है? चंद्रयान 4 भेजेंगे हम। 2028 तक हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई शुरू करेंगे और कुल 5 इकाई होंगी। फिर वीनस ऑर्बिटर मिशन भी हम भेजेंगे 2028 में ही। और 2035 में हम बीएएस जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसको स्थापित कर देंगे। 2040 तक हम क्रू चंद्र मिशन की कल्पना भी कर रहे हैं कि चंद्रमा पे क्रू को भेज देंगे 2040 तक। फिर है एनजीएलवी विकसित करने की मंजूरी 18 सितंबर को दी गई है, जिसमें SLV-3 भारत का पहला प्रक्षेपण यान 1980 में बना। फिर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। फिर PSLV मोस्ट सक्सेसफुल था अपना। और फिर आया अपना GSLV मार्क 2। फिर GSLV मार्क 3 जिसको अब LMV 3 भी बोलते हैं। तो NGLV अब आया है। SSLV आ गया था इसके बाद, LMV 3 के बाद SSLV आ गया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च के लिए। अब आया है NGLV और ये क्या है? न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है। ये क्या करेगा? ये LVM-3 से 3 गुना तो ज़्यादा क्षमता का होगा, लागत होगी 1.5 गुना और निम्न भू कक्षा LEO में अधिकतम 30 टन पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें ये 30 टन के भार को ले जा पाएगा। इससे 3 विकास उड़ान जिसमें D1, D2, D3 के साथ 96 महीने यानी 8 वर्ष में विकसित किया जाएगा। तो डेवलपमेंट फेज है ये। ठीक है, D1, D2, D3। फिर एक क्षुद्र ग्रह है, कौन सा? ये है 99,942वां एपोक्सिस, अराजकता का देवता। इसरो के शोध अनुसार 13 अप्रैल 1929 को पृथ्वी के सर से करीब से गुजरेगा। तो कोई काम का है नहीं, इसको हटाओ। तो इतना याद रखना है। इस पे नजर हम किससे रख रहे हैं? नेत्र प्रणाली। नेत्र क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो हम जो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट हैं उनको है ना इससे है ना देखते हैं, ट्रैक करते हैं। किससे? नेत्र से। तो क्षुद्र ग्रह 99,942 एपोक्सिस।
फिर है क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड 2024 PT5 29 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। यह चंद्रमा के चमकदार बिंदु मिनी चांद के रूप में दिखाई देगा। क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉयड 2024 PT5। फिर निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पिक्सल। पिक्सल बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है, नासा के वाणिज्यिक स्मॉल सेट डेटा अधिग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। तो ये क्या है, जो नासा है ना, उसके जो वाणिज्यिक स्मॉल सेट डाटा अधिग्रहण है उसका हिस्सा बन गया है ये पिक्सल। और अन्य देशों की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की गतिविधियां देखें तो चामरान फर्स्ट, ये क्या है, ईरान का उपग्रह है चामरान। फिर आगे चले, चीन द्वारा 8 उपग्रह जिसमें जिएलोंग 3 स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट के प्रयोग प्रक्षेपित किए गए। तो ये क्या है, जियोलोंग 3 स्मार्ट ड्रैगन, इसका दूसरा नाम है स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट के प्रयोग से प्रक्षेपित किए गए हैं। इन्होंने 8 उपग्रह क्या करें, प्रक्षेपित किए हैं, जो उसमें एक तो है तियानी और एक है फुदान 1, ऐसे करके कुछ 8 हैं। फिर नासा के बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए सुनीता विलियम्स और वुच बिलमोर ने जून में उड़ान भरी। 13 जून को वापस लौटना था किंतु तकनीकी खराबी से मिशन टाल दिया। तो जून में गए थे पर अभी आ नहीं पा रहे हैं ये, ठीक है, स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से गए थे। फिर पोलारिस डॉन मिशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन था पोलारिस, और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में यात्रा करने वाला पहला मिशन है, ठीक है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में। और स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया था फ्लोरिडा USA में फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और इसमें अमेरिकी उद्योगपति जेरेड इसाक मैन तथा स्पेस एक्स इंजीनियर सारा गिलिस ने 700 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्पेस वॉक की। ये स्पेस वॉक करने वाले क्रमशः 264वें एवं 265वें व्यक्ति बने हैं, लेकिन पहले गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक है, तो पहले तो कौन है, गैर पेशेवर, ठीक है, और स्वयं के खर्च पर ये स्पेस वॉक में गए हैं। फिर ये चार दलीय सदस्य, मतलब 4 सदस्यों का दल था, और 2 अन्य थे, स्कॉट पोटेट और एना मैनन। तो स्कॉट पोटेट, एना मैनन, जेरेड इसाक मैन और सारा गिलिस। फिर 1965 ईस्वी में पहली बार स्पेस वॉक किया गया था। जो सोवियत यूनियन था उसके जो अंतरिक्ष यात्री थे एलेक्सी लियोनेव, वो गए थे, लियोनोव, ठीक है, एलेक्सी लियोनोव। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी देखें तो जोरावर हमारा टैंक है, जैसलमेर राजस्थान में 13 सितंबर को प्रारंभिक सफल ऑटोमोटिव परीक्षण किया गया। फिर है VLSR-SAM, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया है, DRDO ने। तो वर्टिकल लॉन्च है, पहली बात तो ये है, और शॉर्ट रेंज है एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर भारत डायनेमिक्स और DRDO ने इसका वो किया है निर्माण। 25 से 30 किलोमीटर मारक क्षमता है। यह मिसाइल अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से दुगनी है, यानी अर्थात 4.5 मैक, और यह 360 घूमकर अपने दुश्मन को खत्म कर सकती है। कितनी, 360 घूमकर। फिर परमाणु मिसाइल अग्नि 4, अग्नि 3 प्राइम, तो परीक्षण हुआ था चांदीपुर परीक्षण रेंज उड़ीसा में, और विकास DRDO और बेल ने किया था। फिर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर, क्षमता है इसकी 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है। किससे, रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। और अब तक 8 परीक्षण हो चुके हैं, जिसमें मुख्य है नवंबर 2011 में प्रथम परीक्षण हुआ, 2022 में दूसरा, और 2024 में, ठीक है, तो ऐसे कुछ हुए हैं इनके। तो क्षमता 1 टन वजनी परमाणु हथियार तो ले जा सकती है, और रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस है, और 4000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। फिर है विनेत्र कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो विनेत्र क्या है, कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है, विशाखापट्टनम में INS सातवाहन पर शुरू की गई। उद्देश्य है संकटग्रस्त कलवरी श्रेणी सबमरीन से चालक दल की बचाव क्षमता बढ़ाना है, और जैसे कभी पनडुब्बी डूब रही है तो वहां से कैसे निकले, उसकी वाली एस्केप कैसे करें उससे। मैसर्स एंड L&T डिफेंस द्वारा इसका निर्माण किया गया है, किसका, विनेत्र। फिर है मालपे और मुल्की, तो ये क्या है, माहे क्लास श्रेणी की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट हैं, ठीक है,
तो ये कौन से हैं? माहे क्लास की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, और इनका निर्माण किसने किया था? कोचीन शिपयार्ड ने। तो मतलब शैलो वाटर में रहती हैं, और जो मतलब सबमरीन में जो मिसाइल चलती है ना एंटी सबमरीन, उनसे बचने के लिए, ठीक है। फिर है ASW, और ASW, SWC, CCCSL श्रेणी में माहे श्रेणी के शिप में 4 और 5 शिप हैं। तो फर्स्ट है माहे, सेकंड है मालवन, तीसरा है मांगरोल। तो इनके नाम है माहे, और ये श्रेणी है ना, इस श्रेणी में ये नाम है माहे, मालवन, मांगरोल। और ऐसे ही अरनाला क्लास में 6 जहाज हैं, जैसे अरनाला, एंड्रोथ, अंजादीप, अमनी, आगरे, अक्षय, ठीक है। फिर ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, तो ये क्या है? हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है, निर्माण करता है DRDO और IIT दिल्ली। और ABHED जैकेट पॉलीमर तथा स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाए गए हैं। फिर है म्यूल्स, तो म्यूल्स क्या है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट डॉग। ये क्या है? 100 रोबोटिक म्यूल्स डॉग ऊंचाई वाले लड़ाकू क्षेत्रों में तैनात होंगे। ये 40 से 55 डिग्री, कितनी -40 से 55 डिग्री तक के तापमान में काम कर सकते हैं। तो कुत्ते हैं, पर वो रोबोट वाले कुत्ते हैं, ठीक है। रूपा एवं दिलना के, तो नौसेना की 2 महिला अधिकारी हैं, और नौकायान जहाज INSV तरिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी। फिर अरावली, अरावली का है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी सैफरोन के बीच करार के माध्यम से बनने वाले इंजनों का नाम अरावली अरावली रखा गया है। तो HAL और फ्रांस की कंपनी सैफरोन, ये जो इंजन बना रही है उनका नाम अरावली है। स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एवं डॉक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के इंजन भारत में बनाए जाएंगे। फिर राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस सेंटर नोएडा में खोला जाएगा, तो मेंटेनेंस सेंटर नोएडा में। फिर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें देखें तो IIT बेंगलुरु, इसके द्वारा मानव मस्तिष्क से प्रेरित AI प्लेटफॉर्म बनाया गया है। फिर एक है ओरियन ग्लास प्रोटोटाइप, तो मेटा द्वारा बनाया गया है ओरियन ग्लास प्रोटोटाइप, और ये ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है ना, वो है ये, उसके लिए ग्लास बनाया है। ओरियन ग्लास प्रोटोटाइप मेटा ने बनाया है। फिर है विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक, तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ब्लॉकचेन एज ए सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इसको बनाया गया है, विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक। फिर है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम एवं जलवायु अनुसंधान के लिए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणालियों का तथा अरुणिका का उद्घाटन किया गया है। सुपर कंप्यूटरों की तैनाती की गई कहाँ पे? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। और HPC प्रणालियों की तैनाती कहाँ पे की? पुणे और नोएडा में। फिर स्वास्थ्य के लिए तो MVVN वैक्सीन, एमपॉक्स की पहली वैक्सीन है, WHO ने मान्यता दी, और ये 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 वैक्सीन लगाई जाएंगी। फिर है BPALM रेजिमेन, तो TB के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के लिए उपचार पद्धति जिसका विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। फिर कीट नियंत्रण केरोमोन डिस्पेंसर, तो औद्योगिक उत्पादन कृषि विकास सहकारी समिति हरियाणा द्वारा इसको किया गया है, कीट नियंत्रण केरोमोन डिस्पेंसर को। फिर अगला चलें तो पुरस्कार और सम्मान आ गए हैं अब अगले। अब आगे बढ़ते हैं पुरस्कार में, तो रेमन मैगसेस पुरस्कार, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं इसे। इस वर्ष किनको दिया गया है? तो कर्मा फूत्सो भूटान के हैं। फिर गुएन थी नोक नगोक फुओंग वियतनाम के हैं। कौन से? गुएन थी नगोक फुयोंग। फिर है फरवीजा फरहान इंडोनेशिया के हैं। मियाजाकी हयाओ जापान के हैं, मियाजाकी। फिर ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड, तो इनको दिया गया है एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसको कहते हैं रेमन मैगसेसे पुरस्कार। शुरुआत हुई थी 1957 में, पहले भारतीय थे विनोबा भावे, और वर्ष 2024 में 66वें पुरस्कार दिए गए हैं। तो किन किन को? कर्मा फुत्सो को भूटान, गुयेन थी नोगोक ये वियतनाम, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया,
और मियाज़ाकी जापान, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड। फिर है शीमा, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024। बेस्ट फिल्म है जेलर, बेस्ट एक्टर है चियान विक्रम, बेस्ट अभिनेत्री है नयनतारा, बेस्ट अभिनेता है शिव कार्तिकेयन, बेस्ट अभिनेत्री क्रिटिक्स में है ऐश्वर्या राय पोनियन सेल्वन के लिए, और बेस्ट अभिनेता वो क्रिटिक्स में थे शिव कार्तिकेयन। फिर 1900 सॉरी 97वें ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म श्रेणी में प्रवेश पाने वाली भारतीय फिल्म है लापता लेडीज। डायरेक्टर हैं किरण राव। लॉस एंजलिस यूएसए में होगा इसका आयोजन। फिर 76वें एमी अवार्ड्स आयोजन लॉस एंजलिस यूएसए। और शोगुन मूवी शोगुन शोगुन बेस्ट ड्रामा सीरीज सहित 18 अवार्ड जीते हैं शोगुन ने। फिर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 82 शिक्षक को दिए गए, 50 स्कूल के हैं, 16 उच्च स्कूल के, 16 कौशल शिक्षा के। तो इसमें 50,000 रुपए और रजत पदक दिए जाते हैं। राजस्थान से प्राप्त करता है बलविंदर सिंह बराड़, पदमपुरा श्री गंगानगर, इनकी पर्यावरण पाठशाला के लिए। और एक है हुकुमचंद चौधरी झुंझुनू के हैं। तो बलजिंदर सिंह बराड़ और हुकुमचंद। फिर चिरंजीवी एक्टर हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इन्होंने 45 साल के फिल्मी करियर में 150 फिल्में, 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स के लिए। ठीक है। और फिर है प्रशांति राम, तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। और कृति है इनकी 9 यार्ड साड़ी। तो 9 यार्ड साड़ी है इनकी कृति प्रशांति राम की। फिर रिया सिंघा गुजरात की हैं, जयपुर राजस्थान में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई और अब वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। रिया सिंघा। फिर ध्रुवी पटेल, ये हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, और प्रतियोगिता का आयोजन हुआ न्यू जर्सी यूएसए में। फिर अवार्ड जैसे कि है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड विनोद बच्चन को मिला है, फिल्म निर्माता हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को। जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड डॉक्टर दसारी राधिका को। फिर राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर अवार्ड राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये मिला है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को। फिर पेरिस पैरा ओलंपिक खेल, तो इसमें देखें तो आयोजन हुआ 28 अगस्त और 8 सितंबर को। आयोजन स्थल था पेरिस, फ्रांस। फिर खेल का शीर्षक था 2024 ग्रीष्मकाल पैरा ओलंपिक्स। संस्करण था 17वां। उद्घाटन समारोह 28 अगस्त को हुआ प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में। और भारतीय ध्वज वागते भाग्यश्री जाधव, सुमित अंतिल। तो भाग्यश्री है शॉटपुट की, सुमित अंतिल भाला फेंक। फिर समापन समारोह 8 सितंबर 2024 को स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ। शीर्षक था पेरिस इज अ पार्टी। और फिर पेरिस इज अ पार्टी इसका शीर्षक था किसका, समापन वाले का। फिर इसमें भारतीय ध्वजवाहक थे प्रीतिपाल प्रीतिपाल, ये स्प्रिंटर हैं। और हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं। ठीक है। फिर ध्येय वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। कुल खेल थे 22 और कुल इवेंट थे 549। और सम्मिलित राष्ट्र थे इसमें 169। ठीक है। फिर कुल पैरा एथलीट थे इसमें 4463। फिर लोगो था स्वर्ण फलक, उपलब्धि का प्रतीक है। ज्वाला है जो ऊर्जा का प्रतीक है। और मैरीसन फ्रांस गणराज्य का प्रतीक है। तो स्वर्ण फलक, ज्वाला और मैरीसन ये लोगों में थी। फिर मस्कट था फ्रीजेज। ठीक है। अब आगे चलें तो इसमें पदक तालिका में चीन 94 स्वर्ण, 76 रजत और 50 कांस्य। फिर ग्रेट ब्रिटेन आती दूसरे पे 49 रहा इसका, और 44 रजत और कांस्य। तो देखो 94 का उल्टा कर दो 49 हो गया इसका। ठीक है। और यूएसए करे फिर 36 स्वर्ण। तो चीन, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए अपन को याद रखने हैं। और इसके तो दोनों याद रख लेते हैं 76 और 50। ठीक है। फिर नीदरलैंड रहा, फिर ब्राजील रहा, और भारत रहा 18वें पे। 7 स्वर्ण थे, 9 रजत थे और 13 कांस्य थे। तो 29 है अपने। 7 9 13, 13 7 9 बार चाहिए अपन को। ठीक है। तो 13 7 9 बार ऐसे याद रख लेते हैं। 13 7 चाहिए पर 9 बार चाहिए। 9 जन्म चाहिए, 7 जन्म में नहीं चाहिए। 13 7 9 जन्म चाहिए। फिर भारत का प्रदर्शन, तो कुल पैरा एथलीट 84 थे, 52 पुरुष थे, महिला 32। कुल खेल थे 12
और इसमें भारतीय इस बार 3 नए खेलों में भाग लिया था, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। ठीक है, भारत की रैंक थी 18, अपन ने देखा ही था, 13, 7, 9 बार चाहिए तो 29। ठीक है, फिर खेल में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, और भारतीय दल में का शेफ डी मिशन कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। फिर स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अवनी लखेरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर सिंह, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। तो नवदीप थे जेवलिन में, प्रवीण कुमार थे हाई जंप में, धर्मवीर सिंह थे क्लब थ्रो में, हरविंदर थे रिकवर ओपन व्यक्तिगत रिकवर ओपन में, सुमित अंतिल जेवलिन, नीतीश कुमार पुरुष एकल बैडमिंटन, अवनी लखेरा शूटिंग में। ठीक है, तो ये जो हरविंदर है तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकव ओपन में। ठीक है, फिर रजत पदक विजेता कौन है? मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, शरद कुमार, प्रणव सूरमा, सचिन रेवलारी, अजीत सिंह यादव, सुहास यथिराज, तुल तुलसीमिति मुरुगसेन। ठीक है, तो मनीष नरवाल शूटिंग में है, निषाद एथलेटिक्स, योगेश कुथुनिया एथलेटिक्स, शरद कुमार एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा एथलेटिक्स, सचिन रिवलारी एथलेटिक्स, अजीत सिंह यादव भाला फेंक, सुहास यतिराज बैडमिंटन और तुलसीमित मुरुगसेन बैडमिंटन। ठीक है, फिर कांस्य पदक में है मोना अग्रवाल शूटिंग, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग, प्रीति पाल एथलेटिक्स, इन्हें 2 कांस्य मिले हैं। फिर दीप्ति जीवन जी ये एथलेटिक्स, मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स। फिर है सिमरन सिमरन शर्मा एथलेटिक्स, सिमरन शर्मा एथलेटिक्स। फिर है होकातो होतजे सीमा एथलेटिक्स, मनीषा रामदास बैडमिंटन। फिर है नित्या श्री श्री सिवान ये बैडमिंटन, राकेश कुमार और शीतल देवी तीरंदाजी, सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक, कपिल परमार जूडो। फिर आगे चले अपन, तो खेल पदक तालिका देखें तो इसमें अपन ने देख ही दिया था, तो अपन को एथलेटिक्स में मिले 4 स्वर्ण, और फिर बैडमिंटन में मिला है 1, निशानेबाजी में मिला है 1, तीरंदाजी में मिला है 1, जूडो में हमको 1 भी नहीं मिला। ऐसे हमारे कुल 7 स्वर्ण है, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी, तीरंदाजी इनमें मिले हैं। फिर अवनी लखेरा और इनका है, तो ये अपन ने देख चुके हैं पहले दूसरे में, तो इनको नहीं देखते हैं, या फिर देख लेते हैं, तो हटाते हैं, इनको नहीं देखूंगा, कर लेना। फिर पेरिस ओलंपिक है, तो ये कब है? पेरिस ओलंपिक वाला है ये, चलो देख ही लेते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। चलो, तो अवनी लेखरा ये कहाँ के? जयपुर शूटिंग और 17वें ग्रीष्म पैरा ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल हरियाणा दोनों अपना स्वर्ण पदक खिताब बचाने वाले पहले भारतीय महिला और पुरुष बन गए हैं। ठीक है, फिर नवदीप सिंह पानीपत हरियाणा के हैं, जेवलिन थ्रो में F41 श्रेणी में 47.32 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रोग के साथ स्वर्ण पदक जीता, और भारत का पहला पदक था इस श्रेणी में। नवदीप ने रजत पदक जीता था, किंतु ईरान के सादेक वेद सयाह को डिस्क्वालीफाई कर उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो सादेक वेद सयाह को याद रखना है। फिर मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बने हैं, 2016, 20, 24 में जीते हैं। फिर है शीतल देवी किश्तवाड़ की हैं, जम्मू कश्मीर की तीरंदाजी खेल है, तीरंदाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला तीरंदाज बनी, भारत की सबसे कम उम्र 17 वर्ष की पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं, राकेश कुमार के साथ मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। फिर हरविंदर सिंह जन्म है कैथल हरियाणा के, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। फिर प्रीति पाल, तो प्रीति पाल कहाँ के? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के, ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी। तो प्रीति पाल कहाँ के हैं? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी। पहली बार पहला ओलंपिक में एक ही संस्करण में एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण व रजत पदक जीतने में सफल रहा। कौन? भारत। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता धर्म सिंह ने और रजत पदक जीता प्रणव सूरमा ने। ठीक है,
फिर सुहास एल यतीरा, जन्म इनका कर्नाटक में, आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में, बैडमिंटन खेल में इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर राजस्थान के 9 खिलाड़ी ने भाग लिया, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल शूटिंग, अवनी लेखरा शूटिंग और निहाल सिंह शूटिंग, रुद्राक्ष खंडेलवाल शूटिंग, सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक, संदीप चौधरी भाला फेंक, कृष्णा नागर बैडमिंटन, अनीता चौधरी पैरा रोइंग, श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी। फ्रांस ने पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी दूसरी बार की है, पहली बार 1992 ईस्वी में। फिर ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 जुलाई अगस्त से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो नेहा लाइल्स, ये एथलेटिक्स धावक हैं, यूएसए के, सबसे कम अंतराल 0.005 सेकंड से जीत दर्ज की, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जमैका के किसन थॉम्पसन को हराया है इन्होंने, नोहा लाइल्स ने जमैका के किसन थॉम्पसन को। फिर टॉम क्रेग, ऑस्ट्रेलिया के हैं, हॉकी खेल है इनका, और इन्होंने कोकीन खरीदने के कारण पेरिस ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया था टॉम क्रेग को। फिर थॉमस कोकेन, इटली के हैं, तैराकी और स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक विलेज में अच्छी सुविधाएं न देने का विरोध जताते हुए पार्क में सोए थे कोकेन। तो जिसका कोकेन है उसने कोकेन नहीं ली है, पर टॉम ने ली है, ठीक है। फिर यूसुफ डी केक, तुर्की के हैं और शूटिंग में किसी सहायक खेल उपकरण का उपयोग बगैर रजत पदक जीता है इन्होंने, तुर्की के यूसुफ डी केक। फिर ईमान खलीफ, ये बॉक्सिंग है महिला और 66 किलोग्राम वर्ग श्रेणी में पदक जीता, इटली की एंजेला कैरिनी के मुकाबले के बाद ये जेंडर विवाद में आ गए थे। फिर रोहन बोपन्ना, टेनिस, भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे ये, 44 वर्ष के। फिर एक थे दिनिधि दे सिंधु, भारत की हैं, 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, भारत की ओर से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी ये, दिनिधि दे सिंधु। फिर आगे चलें, ओलंपिक में भारत के खेलवार पदक देखें तो हॉकी में अपने आज तक सबसे ज्यादा आए हैं 8 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण, शूटिंग में 1 स्वर्ण, तो अपने बस 3 ही स्वर्ण आए हैं, एथलेटिक्स में 1, शूटिंग में 1 और हॉकी में 8। फिर हॉकी में रजत आए हैं 1 और कांस्य आए हैं 4, तो हॉकी में है 13, सब कुछ 13 13 13, तो हॉकी में है 13, 1 रजत 4 कांस्य और 4 स्वर्ण। एथलेटिक्स में रजत आए हैं 3 और 1 स्वर्ण, टोटल 4, बस इतना याद रखते हैं, आगे चले। फिर खेल सामायिक आई है जिसमें क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी हुई, संस्करण था 61वां। इस बार राउंड रॉबिन विद नो नॉकआउट, अर्थात नॉकआउट मैच नहीं हुए, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम चैंपियन बनी, इंडिया ए विजेता रही, प्लेयर ऑफ द मैच गया शाश्वत रावत को और प्लेयर ऑफ द सीरीज गए अंशुल कंबोज को। फिर संन्यास लिया है किसने, मोइन अली ने और डेविन ब्रावो ने संन्यास, ठीक है। हॉकी एशियन ट्रॉफी हुई जिसमें 8वां संस्करण था, मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस हुलुनबुर चीन में हुआ ये आयोजन, मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस हुलुनबुर चीन। विजेता भारत रहा, चीन को 1-0 से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हरमनप्रीत सिंह, 7 गोल किए और 5वीं बार ये ट्रॉफी जीती है भारत ने, कुल 6 टीमें थी, तीसरे पर रही पाकिस्तान। फिर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई जिसमें फाइनल में पंजाब बनाम उत्तर प्रदेश हुआ, तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जूनियर वाली, और इसमें जीत गया पंजाब 4-3 से। फिर फुटबॉल, रोनाल्डो ने प्रोफेशनल करियर में 900 गोल पूरे किए, संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है। फिर आगे चलें तो ग्रैंड प्रिंडा शिवली कप, तो गे प्रिंडा शिवली कप भारत का है, इसमें क्या है, ओपन एंड महिला वर्ग में संयुक्त परिणामों हेतु दिया जाता है और चेन्नई में हुआ, 44वां फाइडे, विजेता भारत रहा। शतरंज का है ये, कौन सा, ये प्रिंडा शिवली कप भारत का होता है शतरंज के लिए। फिर एक है वेरा मेंचिक कप, तो महिला वर्ग में अच्छे प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रहे वंतिका, दिव्या, हरिका और वैशाली टानिया, ठीक है। फिर 45वें शतरंज ओलंपियाड हुआ, आयोजन हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में, पदक तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। इसमें महिला वर्ग में भारत स्वर्ण जीता, बोर्ड में रहे 3 दिव्या देशमुख, बोर्ड 4 में थी वंतिका अग्रवाल, ठीक है। फिर ओपन वर्ग में भारत वापस स्वर्ण जीता और बोर्ड 1 में थे डी गुकेश, बोर्ड 3 में थे अर्जुन एरिगासी,
फिर रजत मिला था जो महिला वर्ग थी उसमें तो कजाकिस्तान को, और ओपन जो उसमें पुरुष वाले ओपन वर्ग में था यूएसए को, ठीक है। और जो महिला वर्ग थी उसमें कांस्य मिला था यूएसए को। तो महिलाओं में स्वर्ण भारत को, रजत कजाकिस्तान को, कांस्य यूएसए को। तो कजाकिस्तान की महिलाएं तेज होती हैं, याद रखना है। फिर ओपन वर्ग में स्वर्ण भारत को, रजत यूएसए को, और कांस्य उज्बेकिस्तान को। फिर अगर अपन चलें, एक है हैमिल्टन रसेल कप। तो ये पुरुष वर्ग में अच्छे प्रदर्शन हेतु हैमिल्टन रसेल कप दिया जाता है। और इसमें ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रहे कौन कौन से? अर्जुन एरिकासी, रमेश बाबू प्रगनंदा, डी गुकेश, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा। तो याद रखने हैं, ये सब चेस से रिलेटेड हैं। डी गुकेश, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा। फिर कुश्ती, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई, आयोजन स्पेन में हुआ। भारत का प्रदर्शन रहा, पुरुष पहलवान 2 कांस्य जीते, महिला पहलवानों ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीते। और भारत के पदक विजेता स्वर्ण वाले याद रख लेते हैं तो ज्योति बेरवाल बेरवाल बारवाल नहीं बेरवाल, ज्योति बेरवाल स्वर्ण पदक जीती हैं, ठीक है। और फिर तो रजत और ये हैं, निकिता ने रजत जीता, ज्योति ने स्वर्ण जीता। आगे चलें, टेनिस। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो हार्ड कोर्ट पे होता है ऑस्ट्रेलियन। तो जैसे अपन जाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, मैदान में मैच होते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें बॉल बहुत तेज जाती है, तो वो इसलिए जाती है, हार्ड है वहाँ की पिच, ठीक है। तो इनके मैदान भी हार्ड कोर्ट पे होते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। आयोजन जनवरी में होता है, और अपन याद रखेंगे हार्ड हार्ड जनवरी में होती है, सर्दी से बिल्कुल हार्ड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि गर्मी से तो यार, गर्मी के कारण पिलपिली हो जाएगी ना जमीन, ठीक है। तो वैसा नहीं है ना, वैसे याद रखेंगे अपन, पिघल जाती है तो सर्दी में हार्ड हो जाती है, इसलिए जनवरी में हुआ है। मेलबर्न में हुआ था, स्टेडियम था मेलबर्न पार्क, संस्करण था 112। पुरुष में कौन जीते? जैनिक सीनर, जो कि इटली के हैं, इनका पहला ग्रैंड स्लैम था ये। और सेमीफाइनल में 24 बार के विजेता को हरा दिया, जोकोविच को। महिलाओं में जीती आर्या साबलांका, दूसरी बार जीती हैं लगातार, दूसरी बार। पुरुषों में जीते रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन। और रोहन बोपन्ना का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। 43 वर्षीय बोपन्ना सबसे उम्रदराज युगल विजेता बन गए हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन जीने? जेनिक सीनर, आर्या साबलेंका, और अपने मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना। फिर फ्रेंच ओपन, ये होता है क्ले में, क्ले। और मई जून में होता है, पेरिस स्थान था, इन सबको हटा दो। फिर इसमें जीते कार्लेस अल्कारेज, जो कि स्पेन के हैं, और इनका पहला फ्रेंच ओपन था ये, और इनका तीसरा तो ग्रैंड स्लैम था। ग्रैंड स्लैम तो कार्लेस अल्कारेज बहुत जीत चुके हैं, ठीक है, पर फ्रेंच ओपन इनका पहला ही है। और इसमें जो औरत जीती वो थी ईगा स्वेटिक, पोलैंड की हैं, चौथी बार फ्रेंच ओपन जीता। और राफेल नडाल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं, चौथी बार जीतने वाली, समझ रहे हो। तो अपने जो किले के किंग थे राफेल नडाल, उन्होंने भी अभी संन्यास ले लिया है, अपन को ये भी याद रखना है। फिर है, तो फ्रेंच में कौन जीते? कार्लोस अल्कारेज, ईगा स्वेटिक। फिर विंबलडन, विंबलडन होता है ग्रास में। तो अपन याद करते हैं, जैसे अपन लंदन के मैच देखते हैं इंडिया और इंग्लैंड के, उसमें कितनी हरी हरी घास रहती है, मैदान भी बहुत सुंदर, मतलब ओवरकास्ट वेदर रहता है, और ग्रीन पार्क रहते हैं मस्त, दर्शक भी हल्ला नहीं मचाते हैं, बस तालियां बजाते हैं। तो वो वाला, तो ग्रास वाला ऐसे याद रखेंगे। विंबलडन वो कहाँ पे होता है? लंदन में, ठीक है। और कार्लिस अल्कारेजी इसको जीते वापस से, और इन्होंने डिफीट किया जोकोविच को। और यहाँ पे थी बारबोरा, तो बारबोरा क्रोजिकोवा, तो ठीक है। तो अपन याद रखेंगे, जो बारबेरियन लोग होते हैं वो होते हैं जंगली, घास फूस इन पे जीते हैं, ठीक है। तो बारबोरा, बारबोरा कहाँ पे जीती? घास में, घास यानी विमिल्टन में, ठीक है। बारबोरा क्रोजिकोवा। और पुरुषों और उसमें जीते पुरुष युगल में हैरी हेलियोवोरा और हेनरी पैटन, ठीक है। तो कौन कौन जीते? हैरी हेलियोवोरा और हेनरी पैटन। तो ये घास कैसी होती है? हरी, तो हैरी जीत गया, ठीक है। और हेनरी, हैरी और हेनरी, घास भी हरी और हैरी हेनरी, ठीक है। तो अपन को याद रखें विंबलडन में। फिर यूएस ओपन, तो इसमें हार्ड कोर्ट में होता है, ठीक है। और ये होता है, इसमें जीते जैनिक सीनर, तो हार्ड कोर्ट में वापस आ जाते हैं। तो जैनिक सीनर है, तो इनका सीना बहुत हार्ड है, अपन को ऐसे याद रखेंगे। तो ये हार्ड वालों में यही जीतते हैं। तो हार्ड कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो ऑस्ट्रेलिया में और एक यूएस में, ठीक है। ग्रास होती है विमिल्टन में।
तो चैनिक सिनर वापस आ गए ऑस्ट्रेलिया और यूएस में और फिर जीत गए। और यहाँ पे वापस से फिर आर्या साबलेंका को आना ही है क्योंकि वो हार्ड है, ये भी आर्यन है ये एक तरीके से। तो अपन आर्यन लोग कहाँ से आए थे, रूस साइड से आए थे ना, बेलारूस अपन ऐसे पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो ये भी आर्यन लोग भी बहुत हार्डिस्ट थे। तो ये भी ऑस्ट्रेलियन और यूएस वाली जीतती है हमेशा। फिर मैक्स वर्सप्पेल आ गए थे इसमें और जॉर्डन थॉमसन आ गए थे, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं दोनों, परसेल और जॉर्डन थॉमसन। फिर एक लेवर कप होता है, लेवर कप आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ, टीम यूरोप विजेता रही। फिर एक है होंगजू ओपन, तो ये पुरुष युगल में जीते हैं नेंदू जीवन नेंदू जेजियान और विजय सुंदर प्रशांत। तो जीवन और विजय, तो जीवन में विजय अगर पानी है तो अपन को होंगजू ओपन जीतना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय जोड़ी की इस जोड़ी का पहला खिताब है एटीपी का। ठीक है, और पुरुष युगल में जीते हैं मरिन सिलिक, क्रोशिया के हैं। पुरुष एकल में तो जीते हैं कौन, मारिन सिलिक, क्रोशिया के मारिन सिलिक। और युगल में जीते हैं, जीवन में अगर विजय पानी है तो होंगजू ओपन जीतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जीवन और विजय ने जीता है। फिर एथलेटिक्स डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई रजत इन्होंने जीता है 87.86 मीटर फेंक के। स्वर्ण पदक गया है एंडरसन को 87.87 का। फिर एंडरसन, पीटर्स और ये लोग हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन जीता। तो लुसाने डायमंड लीग हुई थी, उसमें एंडरसन पीटर्स जीते। ठीक है, और नीरज चोपड़ा दूसरे पे रहे। ओलंपिक में अरशद नदीम आ गए और उसमें भी नीरज चोपड़ा दूसरे पे रहे। फिर डायमंड लीग वापस आई ब्रिसेल्स में, तो उसमें वापस से एंडरसन आ गए और फिर से नीरज दूसरे पे रहे। तो अपन को ओलंपिक का तो याद ही रखना है, अरशद ने फेंका था 92.97, नीरज ने फेंका था 89.45। ठीक है, फिर भारोत्तोलन, तो भारोत्तोलन विश्व जूनियर चैंपियनशिप हुई, आयोजन लियोन स्पेन में हुआ। और इसमें भारत के लोगनाथन धनुष को कांस्य पदक मिला, किसको, लोगानाथन धनुष को। फिर स्वर्ण पदक मिला है किसके, डुओंग डुओंग को मिला है, वियतनाम के हैं। और रजत पदक गया है टोमारी कोतारो जापान की है उनको। फिर शूटिंग में वर्ल्ड डीफ शूटिंग चैंपियनशिप हुई और ये आयोजन हुआ था हनोवर जर्मनी में। भारत का प्रदर्शन रहा 21 पदक का। और इसमें धनुष श्रीकांत सबसे गोल्ड वाले जीते हैं, कौन, धनुष श्रीकांत। और बस याद रखना है, तो वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप शूटिंग की आयोजन हनोवर जर्मनी में। फिर अन्य तथ्य देखें तो 2026 में नगोया जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय योग को खेल के रूप में शामिल किया गया। और सोल हेम कप महिला गोल्फ प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा, यूएसए। सोल हेम कप महिला गोल्फ प्रतियोगिता का विजेता यूएसए। फिर राजस्थान से संबंधित खेल समसामयिकी, तो उमेश चौधरी शूटिंग में हैं और इन्होंने पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसमें जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई शूटिंग की 10 मीटर की, उमेश चौधरी सीकर के हैं। फिर अनुया प्रसाद शूटिंग की हैं और इन्होंने हनोवर जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, अनुया प्रसाद शूटिंग। फिर सुचित्रा हाड़ा, ये भी जयपुर शूटिंग की है और गोवा में आयोजित राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता में इनको मिला है स्वर्ण पदक। फिर मानसी सैनी, सॉरी इन्होंने फिर गाजीपुर यूपी में आयोजित तृतीय मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो इन्होंने कुछ पता नहीं कौन है ये। फिर मानसी सैनी ये शूटिंग की है, इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप गोवा में 500 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। फिर स्वाति दूधबाल तीरंदाजी सीकर की हैं, राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सीकर के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी में स्वाति दूधबाल। फिर जानवी मेहरा जयपुर की हैं और नितिका बंसल श्री गंगानगर की हैं, इन्होंने वुशु में क्या है, जानवी ने तो 56 केजी वर्ग में और नितिका ने 65 केजी वर्ग में एशियन वुशु प्रतियोगिता मकाऊ में इसमें भारत का हिस्सा रही टीम का। फिर दिव्या चौधरी जयपुर की फुटबॉल की हैं, राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में राजस्थान टीम की कप्तान रही हैं ये। फिर युग चैलानी तैराकी हैं और 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और 77 साल में राजस्थान में पहली बार किसी ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर सिद्धार्थ चौधरी ये जयपुर के हैं, शॉटपुट के साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में शॉटपुट स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
फिर अशोक सिंह, ये एथेंस ग्रीस में आयोजित दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन में 246 किलोमीटर की दौड़ 30 घंटे में पूरी कर इन्हें भारत को चौथा स्थान दिला दिया है। फिर नवनीत सिंह बास्केटबॉल के हैं, 7वीं एशियन यूनिवर्सिटी के लिए इनका चयन हुआ है। यूनिवर्सिटी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के लिए, जो कि चीन में होगी, 7वीं एशियन यूनिवर्सिटी पुरुष बास्केटबॉल। फिर विनीत सक्सेना क्रिकेट के हैं, ये पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं। दिलीप ट्रॉफी के लिए इन्हें टीम इंडिया ए का बल्लेबाजी कोच बनाया गया। राहुल द्रविड़ क्रिकेट राजस्थान रॉयल्स के कोच बने हैं। फिर है दीपा माथुर जयपुर बैडमिंटन, जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता श्रीलंका में दीपा ने महिला युगल में स्वर्ण और मिक्स युगल में रजत पदक जीता। फिर मोनिका चौधरी बॉक्सिंग इंडो नेपाल यूथ गेम्स नेपाल में 17 बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। फिर सोनिया ओड उदयपुर की हैं, कुश्ती में इन्होंने अंडर 23 सीनियर नेशनल फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में 59 वर्ग केजी में कांस्य पदक जीता। उसके बाद टीना मुस्कान और मनीषा जाट तो हैंडबॉल की हैं, महिला हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप चीन के लिए भारतीय महिला टीम की चयनित हुई। पर मनीषा राठौड़ हैंडबॉल की हैं, राज्य क्रीड़ा परिषद की मनीषा को उपयुक्त प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का कोच बनाया गया। फिर संजू उपाध्याय ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर लखनऊ यूपी में भरतपुर पुलिस के इस हेड कांस्टेबल ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता। फिर मनीषा चाहर उपयुक्त प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो मनीषा चार भरतपुर की, ठीक है। फिर राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, विजेता धौलपुर, उपविजेता भरतपुर। 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप हुई, जय मिनीश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा इसमें आयोजन करवाया, ठीक है। फिर है 11वीं सीनियर बीच तटीय कबड्डी चैंपियनशिप हुई, आयोजन बोध गया बिहार में। राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। फिर 40वीं सब जूनियर और 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता हुई, आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। राजस्थान का प्रदर्शन रहा 10 पदक, 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। दक्षिणा जोशी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता। तो जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता। फिर नेशनल आर्चरी तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ, गुवाहाटी में हुआ, असम में। राजस्थान का प्रदर्शन रहा 3 पदक, पहला जीता, एक गोल्ड जीता जो प्रांजल थोलिया ने जीता। फिर है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, आयोजन हुआ था बेलगांव में और राजस्थान विजेता रहा नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में। 60 वर्षों में पहला राष्ट्रीय स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता है, ठीक है। कर्नाटक को हराया है, ठीक है। और 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता हुई देहरादून उत्तराखंड में। राजस्थान का प्रदर्शन रहा 18 पदक, 6 गोल्ड 6 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। राजस्थान फिर आगे देखें तो राजस्थान वुशु संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं हीरानंद कटारिया। फिर आगे चलें विविध में देखते हैं तो नियुक्तियां हुई है, जैसे आतिशी मारलेनो दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री, तीसरी महिला मुख्यमंत्री, पहली थी सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित। और अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे युवा प्रधान मुख्यमंत्री में। फिर वायुसेना के नए प्रमुख बने एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, विवेक चौधरी के स्थान पे आए हैं ये, ठीक है। और वायुसेना के उप प्रमुख है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश आए सुरेश कुमार, और झारखंड के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश आए एम एस रामचंद्र राव। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक आए हैं अमृत मोहन प्रसाद। के गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा के संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। फिर नए वित्त सचिव कौन है, तुहिन कांत पांडे। निधन हुआ है किनका, अरुणा वासुदेव का। ये फिल्म क्रिटिक थी और लेखिका थी, एशियाई सिनेमा की माँ के रूप में पहचानी जाती हैं, सत्यजीत रे से अवार्ड से सम्मानित हैं। फिर सीताराम येचुरी सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव थे, ठीक है। फिर है पप्पा मल, तो तमिलनाडु निवासी हैं और इनकी 109 वर्ष की आयु में निधन हुआ। जैविक कृषि हेतु पद्मश्री से सम्मानित है, कौन से, पप्पा मल, पप्पा ममल। फिर है के की एन दारूवाला, तो अंग्रेजी कवि और पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, रॉ में सेवाएं दी इन्होंने। बुक थी इनकी अंडर ओरियन, और 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, पर इन्होंने 2015 में उसे लौटा दिया था। फिर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको हटाते हैं। और फिर सम्मेलन हुए जिसमें था ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। नवीन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा करवाया गया। फिर एआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक हुई समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है उसका, ठीक है। फिर है आगे चले तो 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC आयोजन हुआ गोवा में। इसी बैठक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह समुद्री विवादों के से निपटारों के लिए एक विशेष मंच के रूप में काम करेगा। और यहीं पर भारतीय समुद्री केंद्र IMC जो पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करेगा भी लॉन्च किया गया। फिर भारतीय कला महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया। IDA-X-24 भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी थी, उद्घाटन जोधपुर में किया गया। IDA-X-24 भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी। फिर नदी उत्सव 2024 जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फिर टाइम मैगजीन द्वारा AI 2024 सूची जारी की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे लोगों की सूची 4 भागों में बांटा गया। एक तो लीडर्स हैं, एक इनोवेटर्स हैं, एक थिंकर्स हैं और एक शेपर्स हैं। सूची में कौन है? भारत के अनिल कपूर, अश्वनी वैष्णव, नंदन नीलेकानी। ठीक है, ये तीनों किस श्रेणी में है? शेपर्स श्रेणी में है। और कुल 15 भारतीय मूल के लोगों को शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो 3 शेपर्स कौन है? अनिल कपूर, अश्वनी वैष्णव, नंदन नीलेकानी। फिर ऑपरेशन सद्भाव, तो ये लाओस, म्यांमार और वियतनाम, यहाँ पे टाइफून यागी से प्रभावित इन देशों को भारत द्वारा सहायता की गई ऑपरेशन सद्भाव में। सुप्रीम कोर्ट को नया झंडा मिला गया है अभी, तो इतने याद रखने हैं अपन को।